नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल लैब स्टडी रूम। आज हम देखेंगे सेल्स के आगे टिश्यू चैप्टर से एक छोटा सा वीडियो होगा। इसमें आप टिश्यू के बारे में, कितने टाइप्स का टिश्यू होते हैं, कौन से टिश्यू से मिलकर कौन सा सेल्स मिलकर कौन सा टिश्यू बनाता है। तो आप शुरू करते हैं। देखिए क्या है टिश्यू। टिश्यू के अध्ययन को क्या बोलते हैं हम लोग? हिस्टोलॉजी बोलते हैं। टिश्यू के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो हिस्टोलॉजी बोलते हैं। सामान्य कोशिकाओं के समूह को उत्तक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? उत्तक। समान मतलब एक तरह का सेल जो होता है उससे मिल के बनता है तो उसको हम लोग टिश्यू बोलते हैं। सबसे ये टिश्यू के कितने टाइप्स हैं? तो ये 4 टाइप्स का टिश्यू होता है। सबसे पहला क्या है? न्यूरॉन्स, ये तंत्रिका उत्तक बोलते हैं इसको। दूसरा है मस्कुलर, ये पेशीय उत्तक होता है। नेक्स्ट है एपिथेलियल उपकला, ठीक है, एपिथेलियल उपकला। और चौथा है क्या? संयोजी उत्तक, जिसको हम लोग कनेक्टिंग टिश्यू बोलते हैं। सबसे पहला है न्यूरॉन जो तंत्रिका उत्तक है। ये ब्रेन जो हम लोग बना रहता है, ब्रेन जिस टिश्यू से मिलकर बनता है वो क्या होता है? न्यूरॉन या तंत्रिका उत्तक बोलते हैं इसको। ये 2 टाइप्स के टिश्यू से मिलकर बनता है। पहला क्या है? एक होता है न्यूरॉन सेल्स और दूसरा होता है ग्लियल सेल्स, ठीक है। न्यूरॉन सेल्स जो होते हैं वो विभाजन नहीं होता है उसमें, और इसका लगभग 90% शेयर होता है। कितना होता है? 90%, और 10% इसका होता है। तो क्या हो जाएगा? न्यूरॉन सेल्स जो होता है, ये ब्रेन जो बनता है, ब्रेन में 90% क्या होता है? न्यूरॉन सेल्स से बनता है, न्यूरॉन सेल्स से मिलकर बनता है। और ग्लियल सेल्स जो होता है वो 10% रहता है। इसमें ही जो ब्रेन ट्यूमर होता है या कैंसर होता है, यही वाला इसी टिश्यू में, सेल्स में बनता है। क्यों? क्योंकि जो न्यूरॉन सेल्स होता है ये बिल्कुल स्थिर होता है, जैसा शुरू से बना हुआ रहता है वैसा ही रहता है, उसमें कोई चेंजिंग नहीं आता है उसमें। लेकिन इसका 10% भाग जो है ग्लियल सेल, ये इसका विभाजन होता है, इस सेल का विभाजन होता है, जबकि न्यूरॉन सेल्स का विभाजन नहीं होता है। तो इसी में ट्यूमर होता है। नेक्स्ट है मस्कुलर टिश्यू। तो ये पेशीय उत्तक क्या होता है? मांसपेशी बनते हैं, जैसे हम लोग मसल्स वगैरह जो है ये पेशीय उत्तक से बनता है। नेक्स्ट है एपिथेलियल उपकला, ठीक है, जिसको बोलते हैं हम लोग कवरिंग टिश्यू। कवरिंग टिश्यू मतलब स्किन के ऊपर जो लेयर होता है या आंखों के ऊपर लेयर होता है, ये सारे लेयर्स वाले जो टिश्यू होते हैं ये वही टिश्यू है, ठीक है। इसको हम लोग उपकला उत्तक कहते हैं। क्या बोलते हैं? उपकला उत्तक। क्या क्या बनता है इसमें? जैसे चमड़ी पर, ठीक है, परत वाला जो होता है। दूसरा है बॉडी का प्रोटेक्शन करता है। क्या करता है? बॉडी का प्रोटेक्शन का काम करता है। जैसे कभी छिल जाते हैं तो उसका ऊपर वाला भाग निकल जाता है। आंख पर परत या कॉर्निया के ऊपर में जो हम लोग एक परत होता है बाहर निकल जाता है, उसका परत का काम करता है। इसमें भी जो एपिथेलियल टिश्यू है इसका 2 टाइप्स है। एक होता है इंटरनल और दूसरा होता है एक्सटर्नल। अब इंटरनल में क्या होता है? पानी बर्दाश्त करता है, ठीक है। इंटरनल जो है पानी बर्दाश्त करता है, एक्सटर्नल यह नहीं करता है। नेक्स्ट है संयोजी उत्तक, जिसको हम लोग कनेक्टिंग टिश्यू बोलते हैं। ब्लड हो गया, बोन हो गया, ये सारे चीजें जो बने होते हैं इसको हम लोग कनेक्टिंग टिश्यू बोलते हैं। तो ब्लड और लिम्फ और बोन, ठीक है, इसके भी 2 टाइप्स होते हैं, ठीक है। एक होता है सिंपल लेयर, दूसरा होता है कॉम्प्लेक्स लेयर। तो कॉम्प्लेक्स और सिंपल लेयर क्या क्या है? तो इसमें 2 टाइप्स के जो लेयर हैं। सिंपल लेयर किसको बोलते हैं? जिसमें सिर्फ एक ही रो में होगा, ठीक है। इसमें गैप को किससे भरा जाता है? तो ये फैट से भरा जाता है, वसा से भरा जाता है। इसको क्या चीज से? वसा से। अब वसा बनता है वो कौन सा टिश्यू होता है? तो ये एडिपोज टिश्यू से मिलकर बनता है। क्या से? एडिपोज टिश्यू। ये पेशीय उत्तक के नीचे तथा संयोजी उत्तक के ऊपर होता है। सिंपल टिश्यू पढ़ लिए और कॉम्प्लेक्स टिश्यू पढ़ते हैं। कॉम्प्लेक्स टिश्यू कहां पे होता है?
इसमें वसा होता है ताकि यह मजबूत रहता है, ठीक है। इसमें देखिए ये टिश्यू कैसा है, ऐसा है, इसके बीचों बीच दो टिश्यूओं के बीच में क्या है, ये फैट्स का बना हुआ होता है, ठीक है। इसमें वृद्धि लोगों में यह घट जाने, जैसे वृद्ध जो जैसे मतलब बुजुर्ग आदमी होता है उसमें ये फैट्स का कमी हो जाता है, दो सेल्स के बीच का जो वसा होता है वो कम हो जाता है, तो उसके बॉडी में झुर्रियां पड़ जाता है, वो चमड़ी बहुत पतली हो जाती है, ठीक है, इसी कारण यहाँ झुर्रियां पड़ जाता है। तो आप इस वीडियो को देख के इसको एक बार आप स्क्रीनशॉट लेके अपना नोट्स भी बना सकते हैं, एकदम सिंपल में। अगर कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपको पूछता है तो आप आसानी से बता सकते हैं कि जो न्यूरॉन्स जो टिश्यू होता है, तंत्रिका ऊतक जो होता है वो कौन से सेल से मिलकर बनता है, तो क्या होता है, नियॉन सेल और गिलियल सेल से मिलकर बनता है। अगर पूछ देगा कि पूरे बॉडी में कौन सा पूरे बॉडी में कौन सा सेल ऐसा होता है जिसका विभाजन नहीं होता है, ठीक है, तो हम लोग का कौन सा होता है, नियॉन सेल का विभाजन नहीं होता है, जबकि गिलियल सेल का विभाजन होता है। फिर है पेशियों तक कहां पाया जाता है, जो हम लोग मसल बनता है, मांस बनता है बॉडी में, ठीक है, उसमें हम लोग पेशियों तक होता है। एपिथेलियल उपकला, ये कवरिंग टिश्यू होता है जो चमड़ी के ऊपर में होता है, आंख का मतलब ऊपर वाला जो परत होता है उसमें होता है। संयोजी ऊतक क्या होता है, कनेक्टिंग टिश्यू, ये ब्लड से बना होता है क्योंकि ये लिक्विड होता है। दूसरी बात बोन्स भी हमारे जो होते हैं वो भी कनेक्टिंग टिश्यू से मिलकर बना होता है। कनेक्टिंग टिश्यू के दो भाग हैं, एक है सिंपल और दूसरा है कॉम्प्लेक्स। सिंपल में क्या होता है इसमें गैप को वसा से भरा जाता है, ये सिंगल होता है, जबकि इसमें दो टिश्यूओं के बीच मोटी वसा होती है इसमें, ताकि यह मजबूत बना रहे, ठीक है। तो अगर आप इसको देखते हैं कैसा लगा आप कमेंट्स में लिखिए, ठीक है, और इस वीडियो को भी शेयर कीजिए ताकि हम और वीडियो बना सकें।